आउटपुट किस तरीके का है, कितने टाइप्स के वो आउटपुट हमें देती है। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ओके, सबसे जो फर्स्ट है दैट इज बैलेंस्ड बजट। ओके, व्हाट इज बैलेंस्ड बजट? व्हेन गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इक्वल टू गवर्नमेंट एस्टिमेटेड रिसिप्ट। ओके, जो गवर्नमेंट ने जितना एस्टिमेट किया था एक्सपेंडिचर और जितना रिसिप्ट एस्टिमेट किया था, यदि दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो इट मीन्स क्या होगा हमारा बैलेंस्ड बजट। व्हेन एक्सपेंडिचर इक्वल रिसिप्ट, व्हेन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट इक्वल टू एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, then it is called balanced budget of the government. Okay, then first type of balanced budget is first type of government budget is balanced budget. Okay, here in balanced budget expenditure equal receipt. Okay, balanced budget में क्या होता है, expenditure किसके equal होते हैं, receipts के. Okay, so now we are going to discuss about the second type of government budget, that is surplus budget. What is surplus budget? Surplus budget क्या होगा? When receipts is more than the expenditure. जब रिसिप्ट क्या होंगी, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स आपकी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, किससे, एक्सपेंडिचर से, तो आपका कौन सा बजट होगा, सरप्लस बजट. ओके, नाउ थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट बजट इज डेफिशिट बजट. व्हाट इज डेफिशिट बजट? व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन द रिसिप्ट्स, इट मींस हियर एक्सपेंडिचर इज मोर देन एंड रिसिप्ट इज लेस देन. इन डेफिशिट बजट एक्सपेंडिचर तो क्या होगा, ज़्यादा होगा और रिसिप्ट्स क्या होंगी, कम होंगी, तो वो कौन सा होगा आपका बजट, डेफिशिट. क्लियर? सो नाउ हियर वी फर्स्ट सी द गवर्नमेंट बजट. ओके, गवर्नमेंट बजट में हमने देखा था क्या होता था, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर. एक बार दोबारा से रिकॉल करा रही हूँ मैं आपको कि हमने क्या क्या कवर किया था, उसी से रिलेटेड है, उसी से हम इसको कनेक्ट करते हुए चलेंगे कि किस तरीके से हमारा गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर हुआ. गवर्नमेंट बजट में रिसिप्ट है और क्या है आपका, एक्सपेंडिचर है. अब रिसिप्ट में भी कौन से रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट. ओके, एंड इन एक्सपेंडिचर it is also divided into two parts, revenue expenditure and capital expenditure. You know very well what is revenue receipt, what is capital receipt, what is revenue expenditure and what is capital expenditure. Okay, revenue receipt वो रिसिप्ट है जो हमें क्या हो रही है, डेली बेसिस पर जो रिसिप्ट हो रही है वो तो हमारी क्या होगी, रिवेन्यू रिसिप्ट. और कैपिटल रिसिप्ट वो होती है कि जो रूटीन बेसिस पर नहीं होती लेकिन कभी कभी होगी, तो क्या हो जाती है, रिसिप्ट होती है, वो हमारी कौन सी होगी, कैपिटल रिसिप्ट. अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी वही है कि जो डेली बेसिस पर हमारे एक्सपेंडिचर होंगे वो तो क्या होंगे, हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होंगे जो क्या होते हैं, हमारे रूटीन बेसिस पर नहीं होते, कभी कभी जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, नॉन रूटीन एक्सपेंडिचर. ओके, अब वो कौन से, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब रिवेन्यू रिसिप्ट को भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, रिसिप्ट को, बजट रिसिप्ट को टू पार्ट में डिवाइड किया था ना. कौन कौन सी थी आपकी, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट. अब रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या आ जाएगा, कहाँ से रिसिप्ट होती है गवर्नमेंट को, ठीक है, वो कौन सा था हमारा, टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू. टैक्स तो क्या था, डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में जो रिसिप्ट होगी वो तो होगी हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट. और कैपिटल रिसिप्ट में क्या आएगा, कैपिटल रिसिप्ट में आएंगे आपके बोरोइंग्स हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, रिकवरी ऑफ लोन. अदर रिसिप्ट हो गई लाइक डिसइन्वेस्टमेंट, स्मॉल सेविंग्स, ये क्या है आपकी कैपिटल रिसिप्ट. ठीक है, अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दोज एक्सपेंडिचर विच इज पेड बाय द गवर्नमेंट लाइक सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट, पेंशन ऑफ द गवर्नमेंट. जो क्या ऐसे एक्सपेंडिचर जो कर दिए और जिनको हम क्या हो जाए, भूल जाएं, जिनका हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलता है, हमने दे दी सैलरी फिनिश. ठीक है, ये कौन से एक्सपेंडिचर होंगे, हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होंगे, जब गवर्नमेंट एक से एक्सपेंडिचर करती है तो उसके बाद हमें उसका दिखता है, आउटपुट दिखता है कि उसने क्या क्या डेवलपमेंट किया, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, स्कूल, कॉलेजेस. ठीक है, ये आपके क्या होंगे, सब कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, कवर कर लिया हमने, सारा रिवाइज कर लिया. अब हम देखते हैं कि बजटरी डेफिशिट, की गवर्नमेंट का जो बजट डेफिशिट है उसको कैसे मेजर करती है गवर्नमेंट. ठीक है, अब गवर्नमेंट के जो बजटरी डेफिशिट है उसको भी हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में. फर्स्ट इज रेवेन्यू डेफिशिट, सेकंड इज फिस्कल डेफिशिट एंड थर्ड इज कैपिटल डेफिशिट. ओके, in this class we will learn only about the one
व्हाट इज रिवेन्यू डेफिशिएट? क्या होता है रिवेन्यू डेफिशिएट? जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर तो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और उसकी रिसिप्ट क्या होगी, कम होगी, तो क्या होगा रिवेन्यू डेफिशिएट। ओके, रिवेन्यू डेफिशिएट मीन्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, फॉर्मूला क्या हो गया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। ओके, एक्सपेंडिचर क्या है, ज़्यादा है, रिसिप्ट क्या है आपकी, कम, और रिवेन्यू मीन्स क्या होते हैं, जो डेली रूटीन बेसिस पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है और जो रिसिप्ट कर रही है। मीन्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो क्या हो रहे हैं, ज़्यादा, लेकिन रिसिप्ट क्या हो रही है उसके कंपैरिजन में कम, तो क्या होगा आपका रिवेन्यू डेफिशिएट। ओके, अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल से बता देती हूँ, ठीक है, बुक में तो आपका इतना ही गिवन है। अब एक बार एक और चीज़ समझ लो कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे, कि जब रिवेन्यू डेफिशिएट होता है तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे हमारी इकोनॉमी पर। देखो क्या होगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए, ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इस रिवेन्यू डेफिशिएट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, भाई एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं, रिसिप्ट कम है, तो वो क्या करेगी, अपनी रिसिप्ट को इंक्रीज करेगी। और कैसे इंक्रीज करेगी भाई, या तो वो क्या कर लेगी, लोन ले लेगी, ठीक है, या वो क्या करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स क्या होता है, जब गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी का शेयर कुछ सेल कर देती है, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। और गवर्नमेंट की क्या हो रही है ऐसे में, डिस सेविंग्स हो रही है ना, इट मीन्स वो कुछ सेव नहीं कर रही है, ठीक है। तो या तो गवर्नमेंट क्या कर लेगी, लोन लेगी, या टैक्स की रेट को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। अब जब आप बोलते हैं कि टैक्स इतना इंक्रीज हो गया, टैक्स इतना परसेंट इंक्रीज हो गया, तो वो टैक्स इंक्रीज भी कौन कर रहे हैं, हम लोग ही तो करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे एक्सपेंडिचर तो क्या हो रहे हैं, डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो रिसिप्ट है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो रिवेन्यू रिसिप्ट है, रिसिप्ट गवर्नमेंट को वो नहीं रही, तो वो किससे कवर करेगी, हमसे ही तो लेगी ना। तो टैक्स की रेट को भी क्या कर देती है, इंक्रीज, जिससे कि वो जो रिवेन्यू डेफिशिएट उसका हो रहा है, उसको वो उस पार्ट को क्या कर सके, कवर अप कर सके। ओके, अब ये तो हो गए इम्प्लीकेशन। अब कैसे इसको कंट्रोल कर सकती है भाई गवर्नमेंट, रिवेन्यू डेफिशिएट जो हो रहा है इसको किस तरीके से, क्या क्या वो स्टेप्स ले सकती है कि जिससे कि रिवेन्यू डेफिशिएट आपका क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। कैसे होगा भाई, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या कर दो, रिडक्शन कर दो, जो गवर्नमेंट डे बाय डे जो एक्सपेंडिचर कर रही है उसको क्या कर दे, वो रिड्यूस कर दे, ठीक है, एक्सपेंडिचर को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी, और टैक्स की रेट को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। जब टैक्स की रेट इंक्रीज होगी तो गवर्नमेंट की रिसिप्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये होते हैं कि किस स्टेप्स को लेकर गवर्नमेंट रिवेन्यू डेफिशिएट को कवर अप कर सकती है, ठीक है। तो रिवेन्यू डेफिशिएट का फॉर्मूला है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। जनरली 4 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पुट अप हो जाता है, इसमें से इन 3 में से, रिवेन्यू डेफिशिएट, फिस्कल डेफिशिएट या फिर कैपिटल डेफिशिएट। आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा, या तो उसमें आपसे रिवेन्यू डेफिशिएट पूछ लेगा, आपको गिवन होगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसिप्ट, या फिर आपको रिवेन्यू डेफिशिएट दे देगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दे देगा, और आपसे क्या पूछ लेगा, रिवेन्यू रिसिप्ट, और या फिर आपको रिवेन्यू रिसिप्ट फाइंड करा लेगा, ठीक है, और आपको क्या गिवन कर देगा, रिवेन्यू डेफिशिएट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, बहुत ही ईजी, तो इसलिए अच्छे से समझ लीजिए, और ईजी भी है तो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो रिवेन्यू डेफिशिएट हो गया, फॉर्मूला हो गया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। अब देखते हैं, मैंने यहाँ पर आपका एक्सपेंडिचर कितना लिखा है, 100 रुपीज़, ठीक है। इट मीन्स रिवेन्यू डेफिशिएट जब हम फाइंड करेंगे तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हो गया हमारा 100, अब रिवेन्यू रिसिप्ट कितना है 80, ओके, तो ये 20 रुपीज़ क्या हो गया आपका रिवेन्यू डेफिशिएट। अब इस रिवेन्यू डेफिशिएट को गवर्नमेंट किस तरीके से कवर अप करती है, जब भी गवर्नमेंट बजट पास करती है ना, तो वो हमेशा कौन सा बजट पास करती है, बैलेंस बजट, ओके। कैसा बजट पास करेगी, उसको तो पास करना होगा बैलेंस बजट, बस वो शो कर देती है कि कहाँ से उसने रिसिप्ट किया, कहाँ पर उसने एक्सपेंडिचर किया, कहाँ से उसने एडजस्टमेंट किया, ठीक है। लेकिन हमेशा कौन सा बजट पास करती है, बैलेंस बजट। तो क्या करना होगा, देखो रिसिप्ट भी 200 और एक्सपेंडिचर भी कितना हो गया आपका 200, ठीक है, दोनों बैलेंस हो गए ना, कि रिसिप्ट भी हमारी कितनी हुई 200 और एक्सपेंडिचर भी कितना हुआ हमारा 200। बट क्या हो रहा है, देखो रिवेन्यू रिसिप्ट हो रही थी 80 रुपीज़, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था आपका 100, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था आपका 100 रुपीज़। अब हमको फाइंड क्या करना था कि ये 20 रुपीज़ कैसे कवर अप करेंगे। अब देखो ये तो बैलेंस हो गए दोनों 100, ठीक है। अब ये कितना हो गया रिवेन्यू रिसिप्ट आपका 80, अब आपका बचा क्या, कैपिटल
गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट को किस तरीके से करेगी मैनेज, किस तरीके से बैलेंस बनाएगी भाई। अब क्या करेगी, कैपिटल रिसिप्ट। यहाँ पर देखो आना तो क्या चाहिए था, 100 और 100 आते तो दोनों क्या हो जाते, इक्वल हो जाते, रेवेन्यू रिसिप्ट इक्वल कैपिटल रिसिप्ट। बट हुआ क्या, रिसिप्ट तो हो गई कम। अब कैपिटल रिसिप्ट को हमको क्या करना होगा, इंक्रीज, क्योंकि ये 80 हो गया और करना कितना है हमको, 200 ही करना है ना, ठीक है। इट मीन्स रेवेन्यू रिसिप्ट भी कितना होना चाहिए, 200, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आप देख लो कितना आ रहा है आपका 200, दोनों को हम सम करते हैं तो, लेकिन ये कितना आ रहा था हमारे पास 80। अब बनाना कितना है इसको हमको 200, तो कितना आ जाएगा हमारा 120, ठीक है। तो इट मीन्स गवर्नमेंट क्या करेगी कि इस 20 रुपीज़ का वो एक्स्ट्रा में क्या कर लेगी, लोन ले लेगी, ठीक है, या वो डिसइन्वेस्टमेंट कर देगी, ठीक है, या अदर रिसिप्ट्स के थ्रू वो क्या कर लेगी, अपनी रिसिप्ट कर लेगी। ओके, तो ये होता है कि किस तरीके से जो रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है उसको किस तरीके से बैलेंस करती है गवर्नमेंट, ये हमने देख लिया। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू। सो नाउ we are going to revise our today lecture, that is government budget. government budget क्या है, आउटपुट ऑफ बजट, कि आउटपुट किस तरीके से आया हमारे बजट का, गवर्नमेंट बजट का, वो हमारे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के टाइप्स देखिए, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। बैलेंस बजट कौन सा होगा, जहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसके इक्वल हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट के, दैट इज बैलेंस बजट। व्हाट इज सरप्लस बजट, व्हेन रिसिप्ट इज मोर देन द एक्सपेंडिचर, दैट इज सरप्लस बजट। और डेफिसिट बजट क्या होगा, जब एक्सपेंडिचर मोर देन है किससे, रिसिप्ट से, तो वो क्या होगा, डेफिसिट बजट। फिर हमने ये सारा हमारा लास्ट क्लास का रिकॉल कर लिया था, बिकॉज मेरे को इसको लिंक करना था ना, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से बता दिया, इतना बुक में गिवन नहीं है, फिर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है फिर भी किस तरीके से, ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, 200 रुपीज़ का, ठीक है। अब फिर हमने देखे थे कि गवर्नमेंट डेफिसिट बजट किस तरीके से होता है, किस तरीके से मेजर करती है, तो उसके 3 टाइप्स से, आपका रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, और थर्ड क्या था आपका, कैपिटल डेफिसिट। इन दिस क्लास वी ओनली कवर द रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन द रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, सो फॉर्मूला ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगी और रिसिप्ट क्या होगी, कम, उसको मैंने सारा आपको एग्जाम्पल से बता दिया। फिर क्या होगा, फिर मैंने आपको बताया था इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से गवर्नमेंट इस रेवेन्यू डेफिसिट को क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मेक प्रॉपरली नोट्स थ्रू द वीडियो ऑफ टुडे वीडियो and submit your homework time to time. Thank you students. We will continue our next topic in our next class. Have a nice day.